हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप लोग। फिजिक्स नीट यूनिट नंबर 1 में आपका स्वागत है। लेक्चर 2 तक अपन कवर कर चुके थे बेटा, और लेक्चर 1 के अंदर हमने बेसिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज हैं, वो डिस्कस किया था। उसके बाद बायनोमियल एक्सपेंशन को हमने समझा। बहुत ही खास है बेटा वो, ठीक है, उनको याद रखना। बायनोमियल एक्सपेंशन 1 + x⁴n, ठीक है। तो उसका जो एक्सपेंशन आया था वो एक्सपेंशन आपको याद रखना है, उसके यूजेस हैं बेटा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो जितना आपको बताया गया ना उतना ही आप पढ़िए, उतना सफिशिएंट है। उसके अलावा हमने आगे डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स के बारे में पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर के अंदर। उसके अलावा हमने जो बेसिक जो फॉर्मूलाज थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, है ना। उसके अलावा उनके जो कन्वर्जन जो थे, एंगल अगर ग्रेटर देन 90 हो तो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन 90 + थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस 180 - थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही खास खास से पॉइंट थे, उनको आपको बेटा याद रखना है, ठीक है, वो आपको सोल्व करना आना चाहिए। फिर लास्ट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ बेसिक फॉर्मूलाज लिखवाए थे आपको, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको याद होगा साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b + cos a sin b, है ना। साइन a - b का फॉर्मूला क्या था, साइन a cos b - cos a sin b। ऐसे cos a + b का फॉर्मूला पढ़ा था, cos a - b का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। फिर बाद में मैंने उसमें बताया था साइन c + sin d का फॉर्मूला क्या है, साइन c - sin d का फॉर्मूला क्या है, cos c + cos d, cos c - cos d। वो बेसिक फॉर्मूलाज थे, वो आपको याद रखने हैं फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमने उसके अंदर लास्ट में जो है हाफ एंगल में कन्वर्जन जो था वो हमने डिस्कस किया था। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। उसको आप फर्दर लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और वहां से ही आपने sin थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा फाइंड की, ठीक है। और वो कितनी आई थी, sin थीटा = √1 - cos 2 थीटा by 2। एंड सिमिलरली cos थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा √1 + cos 2 थीटा by 2, है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला जो थे हमने पढ़े थे, इनका यूज आता है बेटा आगे, आप यूज देखोगे बाद में। फिर हमने ग्राफ्स जो थे वो स्टार्ट किए थे, और ग्राफ के अंदर हमने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट डिस्कस किया था, है ना, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, मेन इक्वेशन y = mx + c, है ना। m स्लोप था, और स्लोप को मैंने आपको बताया था पॉजिटिव x एक्सिस से स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाएगी ना, लेट्स से एंगल इज थीटा, देन tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व। तो m यहां पर एक्चुअली में स्लोप है जिसकी वैल्यू tan थीटा के बराबर है। तो इसमें स्लोप में हमने दो स्लोप देखे थे, एक तो पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। पॉजिटिव मतलब tan थीटा पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो थीटा <90, है ना सिंपल। और सेकंड क्वाड्रेंट में अपन को पता है साइन और कोसेक के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन tan थीटा शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन आपने देखा था, आपने पढ़ा था कल पिछले लेक्चर के अंदर कि अगर स्ट्रेट लाइन यूं ड्रॉ कर रखी आपने, थीटा ये वाला है ना, ये x और ये y है बेटा, तो उस केस में tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, m इज पॉजिटिव, ठीक है, m इज पॉजिटिव। और अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे है या ऐसे है जो भी है, तो थीटा यहां से पॉजिटिव x एक्सिस से मेजर करना आपको, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90, दैट मींस स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर आपको स्लोप देखना है तो ये तो हमेशा ध्यान रखें, यहां पर y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव +1 होना चाहिए। तो आप ये देखो, जब भी आप स्लोप फाइंड आउट करो तो y का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो उस केस में और इक्वल्स टू में, है ना, y के सामने अगर फ्रंट में x अगर है तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो ही स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास इक्वेशन 2y + x + 1 = 0 है, और आपसे अगर इसमें पूछा जाए कि स्लोप कितना है इस लाइन का, ठीक है, स्लोप कितना है, तो आप 1 आंसर मत दे देना इसका, आप
कह सकते हो सर्कल का एक ही फोकस होता है जो कि इसके सेंटर पे प्रेजेंट होता है। एलिप्स के दो फोकस होते हैं। फोकस का मतलब मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझना ध्यान से। आपको एलिप्स ड्रॉ करना है, आप क्या कीजिए, दो नेल लीजिए, नेल, ठीक है, कील जो होती है ना कील, वो नेल लिया आपने, एक नेल को तो यहां पर और एक नेल को यहां पर आपने फिक्स कर दिया, दो नेल को फिक्स कर दिया आपने। फिर आप एक थ्रेड लो, धागा ले लो एक, ठीक है, धागा लेकर के धागे का एक एंड तो यहां बांध दो, ठीक है, इस नेल पे बांध दो और दूसरा एंड यहां पे बांध दो, बांध दिया। फिर क्या करो, पेन लो या मार्कर लो, ठीक है, और फिर है ना धागे को टाइट करके रखना है और उस धागे के राउंड, मतलब धागे को रोटेट करना है, मतलब पेन को घुमाना है। मतलब जैसे मान लीजिए पेन यहां पर अभी आपका, इसका मतलब ये हुआ कि जो धागा है ना वो कुछ ऐसे होगा, धागा एकदम टाइट रहना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को तो यहां से अटैच कर दिया, बांध दिया, और इस पॉइंट को यहां से आपने बांध दिया। फिर धागे को आपने थ्रेड को टाइट कर रखा है और फिर इसको घुमाओ, चलाओ ऐसे। जब चलाओगे ना तो ये इसी टाइप की शेप बनेगी, समझ रहे हो, इसी टाइप की शेप बनेगी, और उस शेप को अपन क्या बोलेंगे, इलिप्स। तो अगर आप थोड़ा गौर करें तो धागे की जो लेंथ है वो तो फिक्स्ड है ना, वो तो फिक्स्ड है। इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको मैंने F1 नाम दे दिया, इसको मैंने F2 नाम दे दिया और इसको मैंने P नाम दे दिया। तो ये कंफर्म है क्या, इलिप्स के लिए ना F1P प्लस F2P क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। क्यों, क्योंकि ये लेंथ ऑफ थ्रेड है, धागे की लंबाई है ना, ये दोनों लेंथ का सम है बेटा, F1P प्लस F2P। क्योंकि आप इसको घुमाओगे तो धागा तो वही रहेगा ना, धागा टाइट रहेगा, और घुमाओगे ना तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। और जो सर्कल होता है ना, सर्कल में क्या होते हैं, दोनों के दोनों जो कील है ना, जो नेल है, वो O पे ले आओ, और जब O पे लाओगे ना तो कैसा बनेगा, ये दोनों के दोनों अगर एक ही पॉइंट पर है तो धागा ऐसा बनेगा, बोलो बनेगा ना। फिर आप इसको घुमाओगे तो ये हर तरफ के लिए सेम बराबर बराबर डिस्टेंस आएगी, मतलब ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होगी ना, तो आप धागे को यूं घुमाओगे तो सर्कल ही ड्रॉ होगा। लेकिन अगर दोनों पॉइंट को अगर यूं सेपरेट कर दिया तो उस केस में सर्कल नहीं बनेगा, उस केस में जो शेप बनेगी ना उसी को ही अपन इलिप्स बोलेंगे बेटा। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इलिप्स के लिए बेटा F1P प्लस F2P क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, फॉर इलिप्स। ये इलिप्स की डेफिनेशन है, यही इलिप्स की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो वो जो लाइन लिखी है ना मैथमेटिकल, वही इलिप्स की डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। और F1 एंड F2 है ना, F1 एंड F2 आर कॉल्ड फोकस, है ना, दोनों इलिप्स की फोकस हैं ये, ठीक है। अब O पॉइंट दिख रहा है आपको, O पॉइंट को थोड़ा गौर से देखना। उससे पहले मैं इसको डिफाइन करूं तो आपको डिस्टेंस बताता हूं। देखो ये एक्सिस दिख रही है आपको, ये वाली यहां से यहां तक की जो लेंथ है, यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, सॉरी माइनर एक्सिस। और ये जो दिख रही है बड़ी वाली, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। और यहां से यहां तक है ना, ये देखो यहां से यहां तक, ये आएगा बी लेंथ की है ये। और ये जो लेंथ दिख रही है आपको यहां से यहां तक, पूरी यहां से यहां तक, ये पूरी लेंथ कितनी है, ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये मैं यहां लिख देता हूं ए। तो ये तो है बी और ये है ए, तो ये जो ए है ना इसको बोलते हैं अपन सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और जो बी दिख रहा है ना छोटे वाला, उसको बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, दिस इज सेमी माइनर एक्सिस, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस। और ये भी ए के बराबर होगा, ये दोनों बराबर बराबर होंगे, ये बी है तो ये भी बी के इक्वल होगा। तो अच्छा, ये O से F2 और O से F1 की जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये कम है ना A से, अब कितने टाइम्स कम है, वो E टाइम्स कम है, मतलब मैं इस डिस्टेंस को लिखूंगा A इंटू ई, और ये वाली डिस्टेंस जो दिख रही है आपको, ये भी A इंटू ई के बराबर है। दिस इज AE एंड दिस इज ऑल्सो AE।
जैसे ये बनाया मैंने यहां पर, ये y, ठीक है, इसको y हाइट है ना शिफ्ट कर दो, सॉरी c हाइट शिफ्ट कर देना इसको, ठीक है। तो ये जो है ना, ये शिफ्टिंग कर दी मैंने c, यहां ध्यान से गौर से देखना, ठीक है। fx प्लस c करने का मतलब प्लस y डायरेक्शन में इसको शिफ्ट कर दो। तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको उठा दो ऊपर, उठा दोगे तो अब ये यहां पे आ जाएगा ना, देखो इस टाइप से, जो भी है, समझ रहे हो ना बात को। सेम बनानी है फोटो, अलग मत बनाना। तो उसको आपने C शिफ्ट कर दिया। ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट, ये पहले एक्स एक्सिस पे था, इसको शिफ्ट कर दिया हमने ऊपर, तो पूरा पूरा शिफ्ट कर दो ऊपर, उठा दो इसको। समझ गए क्या? ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ये शिफ्टिंग है ना, शिफ्टिंग है ये C के बराबर। उसके अलावा अगर आपने y बराबर f ऑफ x माइनस सी लिख दिया, अगेन c इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां पर माइनस सी हो गया। माइनस सी हो जाएगा ना, तो उस केस में क्या करना है, जैसे ऊपर शिफ्ट किया था ना, वैसे इसको नीचे शिफ्ट कर दो बस। तो मैं ना इसको थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं, ये y है तो शिफ्ट नीचे कर दिया मैंने इसको, देखो नीचे की तरफ इसको शिफ्ट कर दिया, ये लो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पॉइंट अब नीचे आ जाएगा कहीं ना कहीं यहां पर, समझ गए। तो कुछ ऐसा कुछ ग्राफ जो है वो बन जाएगा, समझ गए। फोटो सेम सी बनानी है, आपको कुछ और डायग्राम बनाना है वैसे बना लो, लेकिन कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट सही से सीखना है इसमें। तो y बराबर एफ ऑफ एक्स दे रखा है, उसमें अगर c ऐड कर दिया तो शिफ्टिंग प्लस y डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो शिफ्टिंग नेगेटिव y डायरेक्शन में कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना है। अब इसका आगे मैं एग्जांपल लूंगा, उससे पहले एक और शिफ्टिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है, देखो नेक्स्ट शिफ्टिंग क्या करनी है, देखो मिटा रहा हूं मैं ना, देखो
शेप में तो कोई बदलाव किया ही नहीं ना अपन ने। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो सॉल्व करो, अगर पूरा डिटेल में सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखो, y बराबर एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 4 ना इसका तो, और माइनस का 2, इसका मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x और 4 माइनस 2 मतलब प्लस 2। तो ये जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रही है ना, मतलब y तो अगर जीरो ना रख मतलब जीरो रख दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिल रही क्या, मिल रही है ना। तो जीरो कटा के y लिख दो, तो इसका मतलब ये पैराबोला की इक्वेशन ही है। समझ गए? ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन है बेटा। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ को, जैसे पैराबोला का हमने किया वैसे आप दूसरे कोई कर्व दे रखे हो तो इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं ना यहां पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं इसके ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को आपको घर से ट्राई करना है, ड्रॉ करना है अपनी अच्छे से, ठीक है, जो आपने सीखा अभी तक उसके हिसाब से उसको ड्रॉ करना है, बनाना है आपको, ठीक है। चलो मैं पॉज करता हूं वीडियो। तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, मतलब ये आपको करने बेटा, ठीक है, घर से करने हैं आपको, और कल अपन इनके आंसर्स देखेंगे। तो आपको पहला क्या दे रखा है, ग्राफ बनाना है इन इक्वेशन से, ठीक है। तो पहली इक्वेशंस लेनी है, ग्राफ बनाना है, दूसरी इक्वेशन के लिए भी ग्राफ बनाना है, तीसरी में v और t है तो y एक्सिस पे v आ जाएगा, x एक्सिस पे t ले लेना, ठीक है, y एक्सिस पे v, x एक्सिस पे t, y पे y, x पे x, ठीक है, इनको बनाना है, सोच समझ करके बनाना, ठीक है। बाकी इन प्रश्नों में, इन क्वेश्चंस में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस दे रखी है आपको, इनमें आपसे स्लोप पूछा है, स्लोप tan थीटा, ओके, स्लोप की वैल्यू बतानी है इन पांचों इक्वेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा सा है, राइट इक्वेशन फॉर फॉलोइंग कर्व्स। ये दो कर्व दे रखे हैं आपको, एक तो नजर आ ही रहा है स्ट्रेट लाइन है, और एक पैराबोला लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। स्ट्रेट लाइन में ये थीटा, ये a,0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और ये ओरिजिन है बेटा, ठीक है। और आपसे पूछा है कि इन दोनों इक्वेशन के लिए, दोनों मतलब ग्राफ के लिए इक्वेशंस क्या होंगी, ठीक है ना, ये लिखना है आपको, ये बनाना है। उसके अलावा टिग्नोमेट्री में भी मैं एक दो आपको क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर, है ना, 5-7 क्वेश्चन उसके भी लिखते हैं, वो भी आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए बेटा आप, टिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, हिंट मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप खुद से दिमाग लगाना, सोचना, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इधर है, फिर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर कुछ एग्जांपल ये दे रखे हैं बेटा, इनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज अच्छे से इनको समझ लीजिए, देख लीजिए भैया, ठीक है। ठीक है, मैं पॉज कर देता हूं वीडियो। नेक्स्ट ग्राफ बेटा,
2 से -2 में, मतलब थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ये जो पीक दिख रहा है आपको, पीक, ये पीक थोड़ा सा राइज हो जाएगा, 2 तक राइज हो जाएगा। तो 2 से -2, ठीक है। 3 होता तो 3 तक जाता, -3 तक जाता। ऐसे सेम इसमें भी। तो जो अगर कोफिशिएंट इसके मल्टीप्लाई में जो भी कोफिशिएंट होगा उतने टाइम्स वो जो है वो बढ़ जाएगा पीक, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, है ना। अब मैं ना यहां पर एक दो ग्राफ बना के दे रहा हूं आपको, चलो वो साथ में इंक्लूड कर लेंगे अपन। इसके आगे वाला ग्राफ पढ़ते हैं अपन, ठीक है। आगे पढ़ेंगे बेटा अपन एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व बेटा। हाँ जी, देखना इधर, ये भी बहुत खास है, थोड़ा देखना अच्छे से बेटा। इसमें भी कुछ चीजें आएंगी एक्स्ट्रा, वो उन पॉइंट्स को भी देखेंगे। देखो, जैसे आपको दे रखा है यहां पर y इक्वल्स टू 2 की पावर x, है ना। इसका ग्राफ बनाना है अपन को, है ना। ये 2 है, पावर x है, तो रफली अपन ग्राफ बना सकते हैं। थोड़ा देखना सब, ये y है, ये x है बेटा, ये 0 है। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करूं तो 2 की पावर 0 कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो 2 की पावर 0 1 आएगा। तो मतलब यहां पर आगे देखो, पहला पॉइंट आ गया, समझ गए बात को। x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर 0 1 आ गया ना। फिर x की वैल्यू 1 रखो, 1 यहां पे 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं यहां पे पॉइंट आ गया बेटा। फिर 2 रखोगे तो x की वैल्यू अगर 2 रखें तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, मतलब बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ मतलब बहुत, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा, मतलब नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से। पीछे की तरफ आते हैं, चलो x की वैल्यू -1 रखें तो -1 रखें तो 2 की पावर -1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर -1 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो यहां पे आ जाएगा 0.5 तक आ जाएगा। फिर x की वैल्यू -2 रखें तो 2 की पावर -2 मतलब 1/4, मतलब 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है। तो फिर वो आगे जाएंगे तो 0.25, तो ये घटता जाएगा कुछ, है ना। मतलब रफली अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें ना बेटा, तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना आप ग्राफ। ऐसा है ना, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है बेटा, इस टाइप से ये ग्राफ बन रहा है। मतलब मैंने यहां पर जैसे x बराबर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आई, देखो, है ना, पुट करके अपन ने इसके पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। फिर x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। इसी तरीके से वैसे नेगेटिव साइड में चले, x की वैल्यू अगर मैं -1 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई। ऐसे अगर x की वैल्यू में माइनस इनफाइनाइट रख दूं, क्या रख दूं, माइनस इंफिनिटी, तो बताओ जरा y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर -इंफिनिटी, y बराबर पॉजिटिव बनाएं पावर तो 1/2 की पावर इंफिनिटी, और 2 की पावर इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2